7 अक्टूबर 2023 जब शुरू हुआ इजराइल हमास जंग। और इसमें अभी तक 55,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें हजारों की तादाद में बच्चे शामिल हैं, महिलाएं हैं और बुजुर्ग भी इसमें शामिल हैं। इजराइल का गाजा के 77% हिस्से पर अब कब्जे की भी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने गाजा पट्टी के 77% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि गाजा ही वो जगह है जहां 70% बिल्डिंग्स तबाह बर्बाद कर दी गई हैं। वो तस्वीरें वहां से सामने आई हैं। अब गाजा की मीडिया कार्यालय ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी आबादी को खाली करने की एक बड़ी साजिश रच रहा है। ऑफिस ने ऑफिशियली ये कहा है कि इजरायली सेना जबरन बेदखली, बमबारी और सहायता रोककर गाजा को तबाह कर रही है। ये नरसंहार और नस्लीय सफाई है, ये कहा गया। कार्यालय ने इस बात का भी दावा कर दिया है कि गाजा का 70% से ज्यादा नागरिक बुनियादी ढांचा अब नष्ट हो चुका है और 19 लाख लोग, जो कि 85% आबादी यहां की है, ये लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं क्योंकि सब कुछ वहां तबाह हो चुका है। इधर इजरायली अधिकारियों ने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। गाजा में अपनी कार्रवाई को हमास के खिलाफ टारगेट ऑपरेशन उन्होंने करार दिया है और उनकी तरफ से कहा गया कि हमास जानबूझकर ऐसा करता है। वो आम लोगों के इलाके में सैन्य ढांचे को बनाता है, स्थापित करता है, जिससे नागरिक हताहतों की संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि दावा गाजा के सरकारी मीडिया ऑफिस ने रविवार को किया है। उन्होंने इजराइल पर नरसंहार के आरोप लगाते हुए संयुक्त राष्ट्र और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फौरन हस्तक्षेप किया जाए, इस तरह की मांग कर दी है। और इसी बयान में कहा गया है कि इजरायली सेना ने बफर जोन, सुरक्षा कॉरिडोर और भारी गोलाबारी के जरिए गाजा के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को अपने कब्जे में ले लिया है। इजरायल ने रविवार देर रात गाजा में कई जगहों पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए हैं और इन हमलों में एक स्कूल को भी निशाना बनाया गया, जिसमें 25 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूल में आग लगने से लोग जिंदा जल गए, इस तरह की खबर वहां से मिल रही है। अल जजीरा की रिपोर्ट ये कहती है कि एक किंडरगार्टन स्कूल था जिसे शरणार्थी शिविर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अब मरने वालों में रेड क्रॉस के 2 कार्यकर्ता, एक पत्रकार और कई बच्चे शामिल हैं। इनमें गाजा का सबसे कम उम्र का इन्फ्लुएंसर याकीन हम्माद, 11 वर्ष इसकी उम्र थी, ये भी मारा जा चुका है। अब दूसरी तरफ स्पेन ने दुनिया भर के देशों से इजराइल पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है। 3 दिन पहले एक डॉक्टर के 9 बच्चे मारे गए थे। गाजा पर 23 मई को हुए इजरायली हमले में खान यूनिस की एक महिला डॉक्टर अल नज्जर ने 11 बच्चों की यहां पर मौत की खबर यहां से सामने आई थी, जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। स्वास्थ्य अधिकारियों की अगर माने तो मृत बच्चों की उम्र 7 महीने से 12 साल तक की थी। डॉक्टर के पति को भी इस हमले में बहुत गंभीर चोट आई है। इजरायली सेना के मुताबिक गाजा में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया गया। इसके तहत 14 से 20 मई तक 670 से ज्यादा हमास ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें गाजा के लगभग 512 लोग भी मारे गए थे। आपको ये भी बता दें, नेत्जारिम कॉरिडोर पर इजराइल का कंट्रोल हो चुका है, ये भी खबर आ रही है। मीडिया ऑफिस ने कहा है कि इजराइल ने नेत्जारिम कॉरिडोर के जरिए गाजा को 2 हिस्सों में अब बांट दिया है, जिससे फलस्तीन नागरिकों की आवाजाही लगभग अब नामुमकिन हो गई है। कार्यालय का कहना है कि इजराइल ने रफा और गाजा सिटी जैसी घनी आबादी वाले इलाकों को नो गो जोन घोषित कर दिया है। और इससे हुआ क्या कि लाखों की लाखों तादाद में लोग अब विस्थापित हो गए हैं। मैं आपको बता दूं कि नेत्जारिम कॉरिडोर गाजा को 2 भागों में बांटता है और इस साल की शुरुआत में इजराइल हमास के बीच जब सीज फायर को लेकर डील हुई थी, तब इजराइल ने नेत्जारिम कॉरिडोर छोड़ दिया था। लेकिन कुछ ही समय के बाद इजराइल ने जंग फिर से शुरू कर दी और फिर से इस कॉरिडोर को अपने कब्जे में ले लिया और ये जंग है कि अब रुकने का नाम ही नहीं ले रही।